तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप मिनटों में ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हो। तो पहले हम साइन का वैल्यू निकालेंगे। साइन का वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा इजी है। आपको क्या करना है, पहले सबको नंबर्स दे देना है, जैसे 0 1 2 3 4, क्योंकि टोटल 5 डिग्री है, हमने 0 से स्टार्ट किया, 4 तक इनको नंबर दे दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको सबके ऊपर रूट का साइन लगा देना है, सारे नंबर्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सबको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब आप एक एक करके सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, रूट रूट 0 इज़ 0 और बाई 2, तो 0/2 0 होता है, तो आप 0 लिख दो। रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है, और 2 का 2 क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, तो 1/2 हो गया। रूट 2/2 सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये रूट 2/2 रह जाएगा। ठीक है, फिर रूट 3/2 सॉल्व नहीं हो सकता, तो रूट 3/2 रह जाएगा। और हमें पता है रूट 4 इज इक्वल टू 2 होता है, तो 2/2 क्या हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 बचेगा, तो 1 आ गया। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, लेकिन आपने तो √2/2 लिखा है। तो कोई बात नहीं है, वो भी मैं बता देता हूँ ऐसा मैंने क्यों लिखा। तो अगर आप देखो 1/√2 जो वैल्यू है, ठीक है, उसको अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है, इसको अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, 1/√2, ऊपर और नीचे √2 ऐड करना पड़ेगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, √2, 1 इंटू √2 और √2 इंटू √2 तो आंसर क्या बना। तो ये दोनों बात सेम ही है। ठीक है, 1/√2 और √2/2 सेम ही है। तो आप टेबल बना रहे हो, तो अगर आपको याद है तो आप 1/√2 लिख लो, अगर याद नहीं है तो आप √2/2 भी लिख लो, आंसर कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है, अब ये निकल गया, बस अब पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपका लाइन बाई बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा के लिए कुछ नहीं करना, ये सारे वैल्यूज़ को रिवर्स करके यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे है, तो हम 1 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर रूट 3/2 है, तो फिर रूट 3/2 लिख देंगे। फिर रूट 2/2 है, तो रूट 2/2 लिख देंगे। फिर क्या है, 1/2 है, 1/2 लिख देंगे, 0। तो ये दो तो हमारा बन गया। अब आया टेन थीटा। टेन थीटा को बनाने का, एक तो टेन थीटा का वैल्यू आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1030, 1045 और 1060 का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज में हैवी यूज़ होता है। तो आपको ये 3 वैल्यू तो गारंटीड याद हो जाएंगे। लेकिन तो भी अगर नहीं याद रहता तो मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। आपको करना है यहाँ पे साइन बाई कॉस। ठीक है, टेन थीटा को तो हम साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, और साइन और कॉस का वैल्यू तो मेरा यहाँ पे निकला हुआ ही है पूरा टेबल पे। तो अब बस आप डिवाइड करते चलो, तो 0/1 क्या होगा, 0। ठीक है, 1/2 और 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3। समझ में आया आपको, नहीं आया तो मैं साइड में दिखा देता हूँ एक करके, तो बाकी आपको समझ में। जैसे 1/2 था साइन का वैल्यू, होल डिवाइडेड बाई √3 का वैल्यू क्या था, कॉस का वैल्यू क्या था, √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 1/√3। 45 का भी सेम होगा, ये नीचे का 2 और नीचे का 2 कैंसिल आउट, ऊपर का √2 ऊपर का √2 कैंसिल आउट, पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1। तो 1 आ गया आंसर। फिर यहाँ पे भी नीचे का 2 कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा, √3, नीचे क्या बचा, 1। तो √3/1 मतलब √3 होता है, और 1/0 वो हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। समझ में आया। अब कॉसेक के लिए आप क्या करोगे, 1/sin करोगे। ठीक है, 1/sin अगर आप करोगे तो क्या होगा, मैं साइड में यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको कैसे आएगा 1/sin का वैल्यू। तो देखो 1 sin 30, तो sin 30 का वैल्यू क्या है, तो हम 1/2, 1/, तो इसमें क्या होगा, ये 2 क्या है, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये सॉल्व करने के बाद बन जाएगा 2/1 विच इज़ इक्वल टू 2। समझ में आया आपको। तो sin 30 का वैल्यू, cosec 30 का वैल्यू मैं बोल सकता हूँ 2 है। वैसे सेम आपको ये 0 का भी करना है, तो 0 का क्या होगा, 1/sin 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री 0 होता है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, बाकी टेबल को भी ये कॉसेक का वैल्यू निकालने के लिए सेम चीज़ ही करना है, 1/sin थीटा लिख के सॉल्व कर देना है। सेक के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना। जैसे हमने कॉस थीटा का निकाला था साइन को रिवर्स करके, वैसे सेक थीटा का निकालेंगे कॉसेक को रिवर्स करके। तो कॉसेक 90 क्या है, 1, फिर क्या है 2/√3, फिर क्या है √2, फिर क्या है 2, और उसके बाद क्या है, इन्फिनिटी। तो ये आपका वैल्यूज़ हो गया। कॉट थीटा के लिए भी क्या करना है, 10 को रिवर्स कर देना है। कॉट थीटा के लिए भी 10 को रिवर्स कर देना, तो 10 का लास्ट में क्या था, इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या था, √3, तो फिर √3 आ जाएगा। उसके बाद क्या था, 1, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या था, 1/√3, तो 1/√3 आ जाएगा। और लास्ट में क्या था आपका, लास्ट में यहाँ पे 0 था, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। और ये आपका टेबल रेडी हो गया।